नाज़रीन इकराम, किस्सा ये सऊदी अरब के अंदर एक अच्छी फैमिली, बड़ी नामवर, बड़े ऊंचे घराने की फैमिली का है। एक नौजवान लड़की, बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसीरत, आला अखलाक वाली, आला किरदार वाली, तालीम याफ्ता, ऊंची लंबी, यानी जो सारी सिफात हो सकती हैं किसी भी खातून के अंदर, वो सब के सब उसके अंदर पाई जाती थी। अल्लाह ताला को जैसे मंजूर हो, उसकी उम्र तकरीबन 19-20 साल की थी। उसके वालिद की वफ़ात हो जाती है। सुबहान अल्लाह, इस लड़की को अपनी वालदा के साथ शदीद मोहब्बत थी और वालदा इसकी बीमार थी। इसने ये तहैया कर लिया कि मैंने अपनी वालदा की खिदमत करनी है। अजीज़ों, वक़्त गुजरता चला गया। ज़ाहिर बात है, एक मुद्दत होती है, एक वक्त होता है कि जिस वक़्त रिश्ते आते हैं, उसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो जाती है। उनके जानने वाले वाकिफकार एक ताजर, बड़ा अमीर आदमी, बड़ा ताजर था, पैलेस उसका अपना था। उसकी बीवी फौत हो चुकी थी। वो जानता था इस लड़की के बारे में, इसका हुस्न, इसका जमाल, इसका अखलाक, इसका किरदार, इसकी खूबियाँ। उसने अपनी बेटियों से कहा कि मेरी बेटियों, तुम मुझे अगर खुश देखना चाहती हो तो मैं चाहता हूं कि इस लड़की के साथ मेरी शादी हो जाए। इसका नाम हिंद था और ये जो हमारा बतल है, जिसको हम कह सकते हैं, वो जो ताजर, उसकी उम्र ठीक है 60 साल से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन यंग था, हिम्मत वाला था, ताकत वाला था, जिस्मानी को आर्जा नहीं था। उसका नाम खालिद था। तो खालिद ने अपनी बेटियों से कहा, उसने कहा कि जाओ जाके ना उसकी माँ से बात करो। उसकी बेटियां हिंद की माँ के पास आ गई। उससे जाके कहने लगी कि ये सुन्नत भी है और माशरे की रीत भी है, बेटियां कब तक घर रहेंगी, बेटी आपकी उम्र खासी ज़्यादा हो चुकी है। हरचंद के हमारा वालिद, उसकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन माशाअल्लाह उसके अंदर सारी वो सिफात मौजूद हैं। आला अखलाक वाला है, किरदार वाला है, सखी है, मालदार है, सेहतमंद है। तो हम चाहती हैं कि आप अपनी बेटी की शादी हमारे वालिद से कर दें। उसने सोचा, गौर किया, फिक्र किया, इस्तिखारा किया और अपनी बेटी को बुला लिया। उसने कहा, बेटी बात सुनो, आखिर कब तक? तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, मैं तुम्हें हुक्म देती हूं कि इस शख्स के साथ शादी कर लो। उसने कहा, अम्मा, मैंने अपनी जिंदगी में यह नीयत की हुई है कि मैंने अपनी मां की किसी बात को नहीं ठुकराना। जो मेरी मां हुक्म देगी मैं उसको करूंगी। अगर तुम राजी हो तो ठीक है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। चुनाचे उसने क्या किया, उसने कहा कि वो लड़कियां आई हुई थी, उनके घर में बैठी हुई थी। उसने जाकर उनसे कहा, बहनों बात सुनो, मैं आपके बाप के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। उनका क्या शर्त है? उनका शर्त यह है कि आपका वालिद हमारे घर में आएगा, हमारे घर में रहेगा। हम उसके लिए घर का विला रहा था, बड़ा उनका विला था, अमीर थे। और उसने कहा कि मेरे घर के अंदर ही वो। उसने कहा, ठीक है, मैं उनसे अपने वालिद से पूछती हूँ। वालिद से जब बात की तो उनका ख्याल यह था कि वालिद कहेगा कि कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं। उसने कहा, ठीक है, मैं मुवाफिक हूँ। लो जी, उसने क्या किया, उसने कॉन्ट्रैक्टर को उनके घर में भिजवाया। वहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक मजलिस बनाई, हाँ जी, बड़ा अब खूबसूरत एक कह सकते हैं अपार्टमेंट बनाया और शादी हो गई। अब इस लड़की की सूरत हाल ये थी कि शादी से पहले जिस वक्त जैसे जैसी इसकी उम्र बढ़ती चली गई, इसके सर में दर्द रहना शुरू हो गया था। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर, लेकिन कोई उसका इलाज नहीं था। इसी तरह ये जो बूढ़ा आदमी था, हरचंद के ये बड़ी हिम्मत वाला था, लेकिन उसके हाथ में खूंडी थी। जब शादी हुई, उस लड़की का जो सौदा था ना, उसका जो सर दर्द वो खत्म हो गया, और ये जो आदमी था उसके हाथ से जो खूंडी थी वो भी खत्म हो गई। दोनों मियाँ बीवी बड़े अच्छे तरीके से वक़्त गुजार रहे हैं। मेहमान खाना खुल गया, लोग आ रहे हैं, बैठेंगे चल रही हैं, शाही गावा। लो जी अजीज़ों, इस बात को कुछ 3 महीने गुजर गए होंगे कि उस लड़की की वालदा की डेथ हो जाती है। ताज़ियत के दिन ख़त्म हुए तो उसने अपने खामद से कहा, देखो बात सुनो, तुमने मेरी बात मानी थी, अब
वक्त आ गया है कि मैं तुमसे कहती हूं कि तुम अपने घर मुझको ले चलो, हम अपने जाके घर में रहेंगे। उसने कहा अब गुस्सा, वो अपने बड़े पैलेस के अंदर मुंतकिल हो गए। अजीजों, कमोबेश 2 साल गुजरते हैं। अफ्रीका से उस ताजर को एक टेलीफोन आता है, और टेलीफोन ये था कि वहां का एक बहुत बड़ा दाई जो गल्फ कंट्री में रहता था, उसने उसको फोन करके कहा कि हमारे इलाके में कुछ न्यू मुस्लिम हैं, हम उनके लिए 100 घर बनाना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम अफ्रीका मुंतकिल हो जाओ, हमारे पास आ जाओ, और ये जो 100 घर बनने हैं इनका तुम अशराफ करो। उसे जब टेलीफोन मिला तो घरों से मराद ये ना समझे को बिल्ले बनने थे, को बड़े घर बनने थे, जिस तरह एक मतवादे किस्म के 2 घर, एक वाशरूम, एक छोटा सा किचन और उसके ऊपर टीआर गार्डन। उसने कहा ठीक है। उसने अपनी बीवी हिंद से कहा, उसने कहा हिंद मैं तो जा रहा हूं अफ्रीका। उसने कहा तू अफ्रीका जा रहा है तो मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। अब वो बीवी को साथ देकर वहां पहुंच जाता है। जाके उन्होंने जायजा लिया। अच्छा, यहां पे इस बात को जान लीजिए कि वो जो हिंद थी उसकी वालदा उसको दुआएं दिया करती थी, कहती थी बेटी मैं तुमको दुआ देती हूं, अल्लाह ताला तुम्हारा घर ऐसी जगह बनाए जहां पे इर्द गिर्द बागात हों, बहुत सारी खेतियां हों, है जी, माहौल बड़ा अच्छा हो। ये हिंद अपने खामद खालद के साथ जिस वक्त वहां पहुंचती है तो बिल्कुल वही माहौल था, खेती बाड़ी थी, वहां पर दरख्त थे, वहां पर बागात थे, और वहां उस दौरान में उसके दरमियान में उन्होंने घर बनाने शुरू किए। सबसे पहले इन्होंने अपने मालदार से, बहुत मालदार थे बल्कि, अपना इनका भी घर बनाया गया, और 100 घर जो है बनाने में कुछ 1.5-2 साल लग गए। अब हिंद ने क्या किया, हिंद ने जाते ही वहां पर जो यतीम खाना था, नए नए मुसलमान हुए थे, सबसे पहले यतीम खाना बनाया, उसकी इसने जिम्मेदारी संभाल ली, ताफीज़ुल कुरान का मदरसा। लोगों ने जो बच्चियां थी उसको कहती अम्मा हिंद के नाम से, अम्मा हिंद, अम्मा हिंद, अम्मा हिंद ने ये किया, अम्मा हिंद ने ये किया। मियाँ बीवी बड़े खुश वहां पे बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं। अजीजों, कमोबेश 7 साल गुजर जाते हैं, और इस दौरान वो जो खालद था उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी वफात हुई तो पूरे इलाके से लोग आते हैं उसका जनाजा पढ़ने के लिए। उसने वसीयत की हुई थी, उसके भाइयों को इतला दी गई, वो रिश्तेदार पहुंच गए। उसने वसीयतनामे के अंदर लिखा हुआ था कि मुझे यहीं पे दफन किया जाए, और यही अजीज़ो सुन्नत भी है कि जिस जगह आदमी फौत हो उसी जगह उसको दफन किया जाए। अब हिंद के जो रिश्तेदार थे, भाई थे, अकारब, वो भी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा हिंद चलो वापस चलो। उसने कहा नहीं, जहां पे मेरे खामद की कब्र है, जहां पर मैंने मदरसा बनाया है, यहाँ यतीम खाना है, मैं इन लोगों के दरमियान रहूंगी। और उसके साथ ही उसके खामद से जो उसको वरासत में जायदाद मिली वो सब के सब उसने वक्फ कर दी, बल्कि अपना हिस्सा जो था वो भी उसने वक्फ कर दिया। अब सूरत हाल क्या थी? सूरत हाल जो थी वो ये थी कि वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ के जो बच्चे थे वो अम्मा हिंद के नाम से उसको पुकारते थे, और ये सिला उसको मिला जो उसने अपनी माँ की खिदमत की, अपनी माँ की वफा, अपनी माँ के साथ उसने जो हुस्ने सलूक किया, अल्लाह ताला ने उसको ये अजर दिया। ये वाक़या बयान करने तक वो खातून वहाँ पे ज़िंदा थी और अफ्रीका के अंदर वो खैर का, बरकत का काम कर रही थी।